टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रदीप भंडारी थोड़ा तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है ना, टीवी पे ही दिखाई दे रहा है कितना डिस्कम्फर्ट है बृजमोहन जी को। वो कह रहे हैं कि भाई जो नितेश राणे कहते हैं हम उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, हम अपना अलग खड़े हुए हैं, वो अपनी अलग राजनीति करते रहे। मैं आपको बताऊं, ये सब कबर खोद देंगे, हम उसको फाड़ देंगे। आप किशोर तिवारी जी की समस्या समझिए। उनके यूथ नेता पे केस जो है वो कोर्ट के अंदर एडमिट हो चुका है, और जब से वो केस एडमिट हुआ है उनके यूथ नेता उनकी पार्टी घबराई हुई है, तो इधर उधर की बातें कर रही है, फैक्ट्स की बातें नहीं कर रही। मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। से जानता हूँ, 12 साल से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ इससे ज्यादा कंफर्टेबल कभी नहीं हो सकते। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अरे किशोर तिवारी जो बोलना है बोलो, पता है केस खुल गया है। ये देखिए ग्रॉक, ये बात करते हैं, मैंने एक ग्रॉक में भी डाला भी भैया नागपुर हिंसा के पीछे कौन है, तो ग्रॉक कहता है कि नागपुर हिंसा जो एआई है, जो लेफ्ट विंग है, वो भी ये कहता है कि इसके पीछे फमीन खान है। तो मैं मेरे भाई बृजमोहन जी को भी किसको बताऊंगा, बृजमोहन जी जब एफआईआर पढ़ेंगे तो उनको भी ये पता रहेगा कि फमीन खान ही इसके पीछे है। और फमीन खान इंस्पायर किससे हुआ है? औरंगजेब से इंस्पायर हुआ है। मैं किताब लेके आया हूं क्योंकि किशोर तिवारी पढ़ते लिखते कम है। ये किताब पद्मश्री मीनाक्षी जैन की है, फ्लाइट ऑफ ब्यूटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स। बड़ी बात यही है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे मंदिर, कीर्ति शिला मंदिर, ओंकारा महादेव, विद्युमशेश्वरा, विश्वेश्वरा, काल भैरव मंदिर, इन सब मंदिरों को तोड़ा, क्या वो हमारा आदर्श हो सकता है? नहीं हमारा आदर्श हो सकता। और उससे क्या कोई इससे प्रभावित होकर पत्थर मार सकता है? जो पत्थर मांगेगा जेल जाएगा। उन्होंने बोला कि दंगा मान लीजिए हमने भड़काया। मैं पद्मजा जी लॉजिकल बात करता हूं, मैं आपके शो पे बहुत गंभीरता से बोलता हूं, जय श्री राम। क्या किशोर तिवारी से भड़क कर मेरे पे पत्थर मांगेंगे क्या? कैसे कोई ऐसे भड़कने वाला आदमी बोलने दे रहा है? पद्मजा जी मुझे 1 मिनट बोलने देना। बोलिए। सबसे मेरे बीच में ही बोल रहे थे पद्मजा जी, मैं इनके बीच में बोलूंगा। बोलिए किशोर तिवारी। हाँ देखिए, प्रदीप भंडारी जी, कोई हाई कोर्ट में कोई केस दाखिल नहीं हुआ है। अरे किशोर जी, अब तो फाइल खुलेगी। अरे छोड़िए, दंगा कराते हो और बोलते हो फाइल खुलेगी। अरे मैं बोल रहा हूँ दंगा फाइल तो खुलेगी। दंगा किसने कराया बताइए? अरे दंगा फमीन खान ने कराया। फमीन खान ये रही एफआईआर, उसके साथ में 100 से ज्यादा लोग, जो 100 से ज्यादा दंगाई जो है उनको अरेस्ट कर दिया है। 18 साल से कम के नाबालिग है, उन पे दूसरी धारा में कार्रवाई हो रही है। एक्शन पे रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होता। ठीक है मजा जी, ये फर्जी थ्योरी है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन में लोग पत्थर उठाएंगे। एक सेकंड सर, ये एक्शन रिएक्शन कैसा हुआ? वो तो एक अभी एक सीसीटीवी वीडियो, एक और नया वीडियो सामने आया है। किसने किया एक्शन और किसने फिर किया रिएक्शन, वो तस्वीरों से साफ हो जाता है। लेकिन मैं इस राजनीति की बात करना चाहती हूँ समीर जी, कि क्या अब ये जिसको कहते हैं ना एक मैच टाइप का हो रहा है, एक फिक्स्ड मैच हो रहा है महाराष्ट्र में, कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अजीत पवार अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर वो इफ्तारी में आते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो सबके साथ खड़ा हूं, मुसलमानों आप डरो मत, मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपकी आवाज बनूंगा। और क्या लोग सच में इस तरीके की राजनीति पर विश्वास करते हैं? देखिए, अजित पवार की राजनीति बहुत स्पष्ट है। अगर आप पद्मजा जी चुनाव के पहले का भी माहौल देखेंगे, नवाब मलिक को टिकट किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था नवाब मलिक को टिकट देने का। कितने उनके ऊपर आरोप है आप टिकट मत दीजिए। अजित पवार ने टिकट दिया। बाबा सिद्दीकी के बेटे को किसने टिकट दिया अपनी पार्टी से? अजित पवार ने दिया। तो अजित पवार की है, जब योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, तो उसका विरोध कौन करता है? अजित पवार करते हैं। तो अजित पवार जिस पार्टी से आए, शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, विचारधारा तो वही है, पार्टी अलग हो गई लेकिन संस्कार तो कांग्रेस का ही है ना। तो वोट बैंक तो उन्हें वही चाहिए जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अजित पवार को पता है कि मैं महायुति में रहूंगा, लेकिन न एकनाथ शिंदे का वोटर मुझे वोट करता है, न भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर मुझे वोट करता है। मेरा वोट बैंक तो वही है जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अगर मैं भी इनके साथ इनकी बात करूंगा तो मेरा वोट बैंक तो कांग्रेस और शरद पवार के पास चला जाएगा। तो उनका जो डर है वोट बैंक को लेकर, मजबूरी है अजित पवार की कि अपना वोट बैंक को बचाए रखने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी वो महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमानों के पास तो दूसरे ऑप्शन है ना पार्टी में। मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप हैं तो उसी महायुति का हिस्सा ना, उसी महायुति का हिस्सा है जिसके नेता कह रहे हैं कि भाई आप कार सेवा करके बाबरी मस्जिद की तरह गिरा दो औरंगजेब की मजार को। एक वर्ग को मुसलमानों को भी लग रहा है कि समीर जी ने जो बोला मैं इस पे बोलना चाहता हूं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता है, हमें बचा लेंगे, कुछ घटना घटेगी तो बचा लेंगे। और जो पार्टी इफ्तार हुई है वो तो अजित पवार की पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज की थी,
उस पार्टी में अजित पवार बोल रहे थे। तो अजित पवार ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं साथ में हूं, भले ही वो दंगा करने वाले हो, भले ही वो फहीम खान हो, भले ही वो नवाब मलिक हो, भले ही वो कोई और अपराधी हो, अगर वो मुसलमान समीर जी गलत ढंग से तो बात उसे को मेरा interpret समर्थन कर रहा है। रहेगा। नहीं, पर ऐसे कैसे गठबंधन चलेगा कि कोई कह रहा है कि मैं दंगा नहीं पड़ता। गृह समीर मंत्रालय जी। देवेंद्र फडणवीस के पास है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि 104 लोग गिरफ्तार हो गए, 12 नाबालिग है, एक भी आदमी नहीं बचेगा, कब्र से खोद कर निकालेंगे और सबको हम सजा दिलवाएंगे। बृजमोहन कोई जी। बचा नहीं पाएगा, अपने अपराधी है, चाहे वो अजित पवार कितना खबर का समर्थन दे भूत दे, आ गया है। एक भी आदमी जी। अपराधी खबर बचा का नहीं भूत, जाएगा। खबर का भूत बृजमोहन जी चल रहा कैसे है, बचाएंगे खबर का फिर? भूत। कविता जी, और कैसे चलाएंगे समीर पार्टी? जी, समीर जी ने अतिरेक में जाकर अपनी सारी बातें की हैं और इनके इस पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन में पूरी तौर से असहमत हूं। अजीत दादा पवार, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने कहा कि शरद पवार जी की पार्टी तोड़कर, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज भी वही है जो आज से 25 साल पहले थी। हमारा घड़ी का सिंबल है, वो तोड़ने की बात नहीं है, हमसे कुछ लोग दूर गए, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। जहां तक बात अजीत दादा पवार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है, और हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हमने कभी भी इस मुद्दे को वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा है। ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मामला है, और हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को बराबर का हक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, और उसको हम एक मतदाता के रूप में देखते हैं। कभी भी हमने उसको धर्म और जाति के चश्मे से नहीं देखा है।